हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं रोलेक्स रिंग्स के बारे में। तो रोलेक्स रिंग्स को लेकर जो न्यूज़ आ रही है, बेसिकली इसकी Q4 के रिजल्ट्स आज ही अनाउंस हुए हैं। तो चलिए वो समझते हैं। पहले हम शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद PDF की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो रोलेक्स रिंग्स की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 148.28 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ कल की डेट में, जो ₹1.19 की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 0.80% वनडे का होती है। तो ये न्यूज़ रोलेक्स को लेकर देख रही। चलिए देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ कैसी का दी हुई है। न्यूज़ दी हुई है, रोलेक्स रिंग्स ने Q4 में नेट लॉस करा है, जो कि 0.15 करोड़ है, ड्यू टू ₹49.2 करोड़ एक्सेप्शनल ROR चार्ज हुआ है, उसकी वजह से। रेवेन्यू रोज हुआ है 8% और 305.69 करोड़ हुआ है। एबिटा की बात करें तो एबिटा 8% बढ़ा है और ये 56.23 करोड़ पहुंच गया। बायबैक है 180 रुपीज़ पर शेयर का इन्होंने अप्रूव करा बायबैक कंपनी की तरफ से, अच्छी बात है। तो चलिए इसकी Q4 के रिजल्ट समझते हैं डिटेल में, कैसा क्या दिया है कंपनी ने, कैसा क्या करा है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट कैसा क्या है। इनकम की अगर हम बात करें इनिशियली, तो ये सब मिलियन में है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे, 3056.92 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 2748.37 मिलियन का था। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2838.87 मिलियन का हुआ करता था, तो उसके कंपेरिजन में ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 11434.95 का मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 11548.02 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। अदर इनकम की बात करें तो 28.72 मिलियन अदर इनकम इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 174.17 मिलियन थी, तो इसके कंपैरिजन में अदर इनकम में डाउनफॉल है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 98.83 मिलियन की अदर इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 502.53 मिलियन की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 284.64 मिलियन की अदर इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। अब हम देखें टोटल इनकम की बात करें तो 3085.64 मिलियन की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर में 2922.54 की हुआ करती थी, तो उसके कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में शानदार ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2937.70 मिलियन की टोटल इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। ओवरऑल इस साल 11933.48 मिलियन की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 11832.66 मिलियन की टोटल इनकम थी, तो इसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। अब एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे 2591.99 मिलियन के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में रहे, जो पिछले क्वार्टर में 2267.77 मिलियन के एक्सपेंसेस थे। यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2444.43 मिलियन के टोटल एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 9518.18 मिलियन के टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं, जो पिछली बार 9569.76 मिलियन के टोटल एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो मतलब एक्सपेंसेस बेसिकली लगभग बराबर से रहे, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1.70 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर हुआ, जो पिछले क्वार्टर में 630.31 मिलियन का था, तो यहाँ प्रॉफिट पूरा ही खत्म हो गया। पिछले साल इसी क्वार्टर में 493.27 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ कुछ भी नहीं, डाउन ही हुआ है पूरा प्रॉफिट। इस साल ओवरऑल 1902.89 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 2076.90 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसके कंपैरिजन में भी यहाँ डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और अब हम बात करेंगे नेट लॉस या प्रॉफिट की, कैसा क्या रहा। तो 1.49 मिलियन का नेट लॉस इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, तो कल स्टॉक पे असर पड़ सकता है। और पिछले क्वार्टर में 477.53 मिलियन का प्रॉफिट हुआ करता था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 546.39 मिलियन का प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में लॉस है। और यहाँ से यहाँ प्रॉफिट से एकदम कंपनी लॉस में आ गई है, बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। और स्टॉक के लिए कल गिरावट देखने को मिल सकती है। और इस साल ओवरऑल 1410.98 का प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 1739.97 मिलियन का प्रॉफिट हुआ करता था, तो यहाँ से यहाँ प्रॉफिट में भी डाउनफॉल है। EPS की बात करें तो 0.01 नेगेटिव में है, पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव में था 1.75 और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.01 था। इस साल ओवरऑल 5.18 का EPS रहा, जो पिछली बार 6.39 का EPS था, तो EPS भी डाउन देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने एक अच्छी बात ये बायबैक अनाउंस करा है,
तो डिविडेंड से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ दी होगी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, बट मेरे को लग नहीं रहा कि हाँ डिविडेंड कंपनी ने दिया होगा। बट इन्होंने बायबैक का ज़रूर बोला है। बायबैक प्रपोजल सब्जेक्ट टू अप्रूवल है शेयर होल्डर्स का, इतने इक्विटी से इस बायबैक करेंगे। और जो प्राइस दिया है वो 180 रुपये पर शेयर का इन्होंने अनाउंस करा है बायबैक का। तो ये शानदार न्यूज़ इसको लेके आ रही है। बाकी रोलेक्स रिंग्स के नंबर बहुत शानदार, बस डिविडेंड को लेके कोई भी न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये थे गाइस रोलेक्स रिंग्स के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।